ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के पास ग्रुप नहीं होगा, एक बार अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो गणित के आप लोगों के ट्रिक मिलेंगे, टैग वर्ड मिलेंगे, वो आप लोगों को एक एक नंबर के लिए कितना उपयोगी होगा वो आप लोग सीट में जब पहुंचेंगे तब देखिएगा। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं अपने यहाँ पे पहले टॉपिक से। तो पहला हमारा टॉपिक्स यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे है पहला टॉपिक्स गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति क्या है, इसके अनुसार आप लोग प्रश्न में क्या ढूंढेंगे, कहेंगे सरल ढूंढेंगे। गणित जो होती है अन्य विषयों की अपेक्षा सरल होती है, तार्किक होती है, याद रखिएगा। तार्किक जहां पर भी नजर आए आप लोगों को वहां पर सोचिएगा कि बालक की बौद्धिक विकास की संरचना भंडारण स्तर जो होता है तीव्र हो रही है और अधिक स्पष्ट होती है, याद रखिएगा। अधिक स्पष्ट का मतलब ये होता है कि शुद्ध होता है। स्पष्ट मतलब क्या होता है कि 4+4 करेंगे तो आपका 8 ही प्राप्त होगा, न कि 12 प्राप्त होगा। तो ये जो होता है अधिक स्पष्ट होता है, क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध का मतलब होता है नियम से चलता है। क्या होता है, नियम से चलता है ये गणित का, ठीक है। और अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होता है, मतलब क्या होता है कि सरल होती है। आप गणित को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करते हैं, सीख सकते हैं, केवल 2-3 सूत्र याद करके, ठीक है। आप और जो होता है व्याकरण जो होता है उसमें क्या होता है कि अलग से आपको सीखना पड़ता है, लेकिन गणित में क्या होता है कि आप 2-3 सूत्र याद कर लिए, उदाहरण याद कर लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो गणित की प्रकृति यही थी कि सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। अब पहुंचेंगे अपन यहाँ पे टैग वर्ड के आधार पे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या आप लोगों को देखना है प्रश्न में, ठीक है, कैसे आप लोगों को पहचानना है। तो यहाँ पे गणित के महत्व क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। देखिए गणित के महत्व के अंतर्गत हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। अगर प्रश्न में पूछा है प्राथमिक स्तर उच्च स्तर की लेवल की बात किया है तो आप कैसे पहचानेंगे। तो प्राथमिक स्तर के लिए आप ऑप्शन में देखिएगा सामाजिक एवं व्यवहारिक, ठीक है। जहां पर भी सामाजिक और व्यवहारिक दिया होगा याद रखिएगा वो बालक के प्राथमिक स्तर के लिए बात कर रहा है, और जहां पर उच्च स्तर की बात करेगा वहां पर मानसिक क्रियाएं। देखिए हमेशा क्या होता है कि मानसिक क्रियाएं के सोचने वाला जो होता है बालक जो होता है, जो कक्षा 1 में प्रवेश करता है तो उतनी उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उच्च कक्षाओं में जाता है उसकी सोचने समझने की जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वो तीव्र हो जाता है। तो यानी उच्च कक्षाओं में आप कह सकते हैं कि हमें मानसिक रूप को सोचने वाला ऑप्शन ढूंढना है, और प्राथमिक स्तर पे सामाजिक एवं व्यवहारिक स्तर वाले को ढूंढना है। तो आप ऐसे आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था गणित के महत्व, ठीक है। ये गणित का महत्व था। गणित के महत्व में हमने जाना प्राथमिक स्तर, दूसरा जाना हमने क्या, उच्च स्तर। अब प्राथमिक स्तर में हमने जाना यहाँ पे सामाजिक एवं व्यवहारिक होगा, बालक से जोड़कर होगा, बालक के परिवेश में जो हो रही उससे होगा, और जो उच्च कक्षाएं होंगी उसमें आपको व्यवहारिक न होकर मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इस आधार पे आप क्या कर सकते हैं, इसे सीख सकते हैं, ठीक है। इसे देख सकते हैं, अच्छे से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जहां पर भी ऑप्शन में अगर सामाजिक दिया है तो आप लोग तुरंत टिक मारिएगा, आप प्राथमिक स्तर के लिए बात कर रहा है, ठीक है। और जहां पर मानसिक स्तर की बात कर रहा है आप तुरंत टिक मारिएगा किस पे, उच्च स्तर पे, ठीक है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पे, यानी 6 से ऊपर बालकों के लिए। तो ये था हमारा गणित का महत्व, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, जो और भी टैग वर्ड है उसकी तरफ देखते हैं क्या है। यहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं प्रश्नों को कौन से स्तर पे क्या है और किस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले मुख्य उद्देश्य जान लेंगे, फिर प्राथमिक स्तर पे, फिर उच्च स्तर की बात करेंगे। तो हमारा जो गणित का मुख्य उद्देश्य जो होता है यहाँ पे 3 स्तर पे है, मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए, जो लोग नए हैं एक बार अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, एक बार तो शेयर कर दीजिए। देखिए आप लोग कई चैनलों पे आप लोग क्लास देखते हैं, ठीक है, तो हाँ तो बिना कहे आप लोग शेयर कर देते हैं, तो एक बार यहाँ पर भी शेयर कर दीजिए हमारे करने से एक बार, ठीक है। शेयर कर दीजिए, अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। और देखिए हम बात करेंगे मुख्य स्तर पे, ठीक है, मुख्य उद्देश्य, ठीक है। मुख्य उद्देश्य देखिए इसका क्या है कि बालक के सोच का गणितीकरण करना। ये किसने कहा है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के विद्यालय में बालक के सोच का गणितीकरण करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। यानी बालक के सोच को क्या करना है, विस्तृत रूप देना है। बालक के सोच को विस्तृत रूप, यानी बालक जहां पर सोच सके, ठीक है, गणितीय रूप, गणितीकरण, ठीक है। मतलब क्या होता है कि बालक जब भी गणितीकरण करेगा तो उसकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, याद रखिएगा, वो सोचने विचारने की शक्ति उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। इस आधार पे हम कह सकते हैं एनसीएफ 2005 ने कहा है कि बालक की सोच का गणितीकरण करना है, ठीक है। तो ये था मुख्य उद्देश्य। अब बात करेंगे प्राथमिक उद्देश्य की, बात क्या करेंगे। प्राथमिक स्तर पे आप लोगों को क्या ढूंढना है, ठीक है।
प्रश्न में आप लोगों को ढूंढना है संख्या संबंधित कौशल का विकास। जहां पर भी दिया हो संख्या संबंधित कौशल का विकास यानी संख्याओं की गणना करने में उसे क्या है आना चाहिए। दूसरा है कि माप तौल की इकाइयों को विकसित करना। अगर प्राथमिक स्तर पर दिया है तो आप लोग तुरंत टिक मारिएगा माप तौल की इकाइयों का, क्योंकि ये माप तौल की जो इकाइयां होती हैं बालक के परिवेश में होती है। आपने वहां पे पढ़ा कि उसके परिवेश के साथ और उसके व्यवहार के साथ होगा, ठीक है, और उच्च स्तर पे उसके तर्क के आधार पे होगा। तो ये जो है संख्या संबंधित कौशल उसके परिवेश में लेन देन के लिए उपयोगी होती है। माप तौल की इकाइयां, जैसे ही बालक दुकान पे जाएगा कुछ लेगा सामान खरीदेगा वो भी उसके परिवेश में होगा। यहाँ पे करा है कि गणितीय संक्रियाओं का विकास, मतलब क्या है बालक गणित के बारे में जान सके उसके प्रवेश के साथ, उसके परिवेश में किस प्रकार से उसके द्वारा उस जान सके, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे लास्ट जो आता है हमारा प्राथमिक स्तर पे, जो कि आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। प्राथमिक स्तर पर कहीं भी अगर आप लोगों को मूर्त से अमूर्त की अवधारणा प्रोत्साहित करने को दिया हो तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत उसे सही करेंगे, ठीक है। कहीं पर भी मूर्त से अमूर्त, अगर अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है तो ये प्राथमिक स्तर पे नहीं होगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पे ये नहीं होगा क्योंकि बालक जो होता है, पहले देखिए क्या होता है, प्राथमिक स्तर पे जब बालक पहुंचता है तो क्या करता है, पहले वस्तु है उस पर चिंतन करता है, तो ये उसका मूर्त हो गया। लेकिन उच्च स्तर पे क्या है कि वस्तु न हो उस पर चिंतन करना, ये आपका अमूर्त जाएगा। आप सीधे कह सकते हैं, यहाँ पे आप सीधे कह सकते हैं कि बालक जो होता है, देखिए ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे चिंतन करना मूर्त चिंतन कहलाता है, और वस्तु को हटा दिया जाए, यानी वस्तु हो तब मूर्त चिंतन होता है, और वस्तु को हटा दिया जाए तो वो क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। यानी वस्तु होने पर चिंतन करना मूर्त चिंतन के अंतर्गत आएगा, और वस्तु न होने पर वस्तु पे चिंतन करना ये अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पे क्या क्या होना चाहिए, और ऑप्शन में क्या आपको ढूंढना है, संख्या संबंधित कौशल का विकास करना, माप तौल की इकाई का विकास करना, गणितीय संक्रियाओं का विकास करना, और मूर्त से अमूर्त अवधारणा का प्रोत्साहन करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। तो इससे क्या होता है, बालक रुचि लेगा तो उसमें अपने कार्यों को सीखेगा। अब बात करेंगे उच्च स्तर, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर में ये दो आपको बहुत ही अच्छे से भेद याद आना चाहिए। गणना संबंधित कौशल का विकास करना, और यहाँ पे देखिए संख्या संबंधित का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कैसे है। देखिए प्राथमिक स्तर पे क्या है कि बालक को 1 2 3 4 ये आना चाहिए, और यहाँ पे उच्च स्तर पे करा है कि गणना संबंधित कौशल का मतलब क्या है कि 1 2 + 4 करेंगे तो कहेगा कि आपका 4 होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पे जो होता है उसे पहचानना है, और उच्च स्तर पे क्या है कि उसे गणना करना, उसके आधार पर उसे क्या करना है, क्रियाओं का नियम बनाना है। तो बात करेंगे यहाँ पे परिकलन संबंधित कौशल का विकास, यानी उसमें अंतर कर सके। और यहाँ पे कह रहा है कि मूर्त से अमूर्त अवधारणा, यानी वस्तु न हो उस पर सोचकर एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंचना। जैसे क्या है कि आपने उसे दिया, क्या दिया, कहा कि बालक से कहा कि बताइए 5 + 10 कितना होगा, तो ये उसके समस्त आपने वस्तु नहीं रखी, ठीक है, मौखिक रूप से कर दिया, तो ये अमूर्त है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने जोड़ दिया 5 + 10 किया बराबर उसका 15 आ गया, तो उसने कॉपी पे दिखाया, ये उसका क्या हो गया, मूर्त हो गया। यानी वस्तु हो उस पर चिंतन करना मूर्त कहलाएगा, वस्तु न हो उस पर चिंतन करना ये अमूर्त के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट हमारा करा विश्लेषण योग्यता को पोषित करना। विश्लेषण में होता है क्या, बांटना, अलग करने वाले क्रियाओं को जानना। तो ये था आपका मुख्य उद्देश्य, गणित के मुख्य उद्देश्य थे। मुख्य उद्देश्य में आप लोगों ने जाना बालक की सोच का गणितीकरण करना, ये एनसीएफ के अनुसार है। संख्या संबंधित कौशल का विकास करना प्राथमिक स्तर पे, गणना संबंधित कौशल का विकास करना ये उच्च पे आ जाएगा। माप तौल की इकाई का क्या करना है, विकसित करना, और यहाँ पे परिकलन यानी उसके आधार पे बताना, और यहाँ पे कह रहा है गणितीय संक्रियाओं का विकास करना, ये प्राथमिक स्तर पे आएगा। और अमूर्त से मूर्त की अवस्था में जाना ये उच्च स्तर पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को हर बार देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कराए गणित में चिंतन के प्रकार कितने हैं। गणित में चिंतन के 2 प्रकार हैं, एक है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, ठीक है। यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है गणित में चिंतन के प्रकार पूछ सकता है, तो चिंतन के प्रकार 2 होते हैं, एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी। अब देखिए अभिसारी चिंतन क्या होता है, सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है, याद रखिएगा। और जो मानसिक होता है, ये जो अपसारी होता है ये मानसिक होता है। अब किस प्रकार से होता है चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे अभिसारी जो होता है ये बंद अंत वाले होते हैं, क्या होता है, बंद अंत वाले होते हैं। और जो अपसारी होता है ये खुले अंत वाले होते हैं, क्या होता है, खुले अंत वाले। खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपसारी की बात किया है, सामाजिक एवं व्यवहारिक, मतलब क्या है कि बालक के व्यवहार के साथ पढ़ाना है आपको, ठीक है। इसमें देखिए ये प्राथमिक स्तर पे, आप प्राथमिक स्तर की बात कर सकते हैं, यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे हो सकता है, और ये उच्च स्तर पे बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो अपसारी होता है इसमें बालक को आप कई प्रकार से प्रश्न पूछेंगे तो बालक कई प्रकार से उसका उत्तर दे सकता है। जैसे क्या कर सकता है बालक, आप देख लीजिए
आप कहेंगे कि 5 + 5 को रिक्त स्थान में भरिए, ठीक है। आप कर सकते, नहीं ऐसे कर सकते हैं आप इसको कि ये बताइए कि 10 को कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10 कितने प्रकार से, दो संख्याओं का योग बताइए जो 10 को क्या विभाजित कर सकता है। तो बालक अपने तरीके से कर सकता है, या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दे सकते हैं, तो बालक अपने तरीके से दे सकता है। जैसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए आप यहाँ से घर जाएंगे तो कैसे कैसे जाएंगे, ठीक है, किस प्रकार से जाएंगे। तो बालक अलग अलग तरीके से कहेगा, कोई कहेगा कि हम मार्केट की तरफ से जाएंगे, कोई कहेगा हम सीधे चले जाएंगे, कोई कहेगा कि हम घूम के जाएंगे। यानी वो अपने अनुसार देगा उत्तर, लेकिन उस उत्तर को सटीक देगा। और अब सारी में क्या होता है कि आपके बधे बधाए प्रश्न होते हैं। जैसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि आपके पिताजी कौन है, तो उसका उत्तर एक ही होगा, ठीक है। एक ही का नाम बताएगा, 10 का नाम नहीं बताएगा, ठीक है। तो अगर पूछ दिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये आपके बंद अंत वाले आएंगे। लेकिन अभिसारी प्रश्न में जो होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, चिंतन वाले प्रश्न होते हैं। तो आप कह सकते हैं मानसिक रूप से सोचने वाला हो सकता है, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे गणित की भाषा। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए करा, गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। दूसरा करा है कि गणित की कोई भाषा नहीं होती। याद रखिएगा, गणित की कोई भाषा नहीं होती, गणित स्वतः ही एक भाषा है। यहाँ ऊपर ही आप लाइन देख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा करा है, गणित में ज्ञान अर्जन के लिए किसी दूसरे विषय की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिएगा, गणित में ज्ञान अर्जन के लिए किसी दूसरे विषय की आवश्यकता नहीं होती है। गणित स्वयं ही नियम है, निष्कर्ष है, उसका खुद ही व्याकरण है। याद रखिएगा, खुद ही व्याकरण होती है इसका, ठीक है, खुद ही नियम से चलता है अपने। अब नेक्स्ट जो हमारा करा है, गणित बौद्धिक विकास होता है। गणित से बौद्धिक विकास होता है, एकदम है। जब आप गणना करेंगे, याद रखिए, गणना करेंगे तो आपके बौद्धिक शक्ति का विकास होगा। गणना कैसे करेंगे, जैसे कह दिया जाए आपको कि ये बताइए आप कि 4 + 8 करेंगे, तो बालक सोचेगा कि आखिर होगा कैसे। तो बालक क्या करेगा, पहले देखिए, कुछ बालक अलग अलग तरीके से लिखेंगे। कुछ बालक तो डायरेक्ट कर देंगे कि 12 हो गया, और कुछ बालक करेंगे तीलियों का प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4 करेगा, फिर कहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको जोड़ेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर देगा, कहेगा सर 12 होगा। यानी कई प्रकार से वो चिंतन करके क्या करेगा, अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगा। तो ये होगा गणित के बौद्धिक विकास की करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट हमारा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद एक टॉपिक्स और है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ बात करेंगे गणित भाषा के अंग, ठीक है। गणित भाषा के अंग कौन कौन से हैं, एक क्रम में रखना चाहिए इसको। पहला आएगा पद आएगा, दूसरा आएगा प्रत्यय, तीसरा आएगा सिद्धांत, चौथा आएगा सूत्र, पांचवा आएगा आपका चिन्ह, ठीक है। पांचवा चिन्ह आएगा, चौथा आएगा सूत्र, तीसरा आएगा सिद्धांत, और दूसरा आएगा प्रत्यय, और यहाँ पे पहला आएगा पद, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा यहाँ पे सबसे बेहतरीन तरीके से आज आप लोगों ने सीखा इसको। लेकिन एक टॉपिक्स और रह गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे अपना, यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे अल्पस के अंतर्गत आप लोगों के भी प्रश्न आते हैं। अल्पस का मतलब होता है यहाँ पे पामेला, यहाँ पे पामेला लीबैक का क्रम, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस में होता है क्रम, ठीक है। यहाँ पे पामेला यहाँ पे लीबैक का क्रम, ठीक है। इसे कह सकते हैं सीक्वेंस, मतलब कह सकते हैं क्रम, ठीक है। तो अल्पस के अंतर्गत आपका आएगा एक्सप्लेंस आएगा, लैंग्वेज आएगा, पिक्चर आएगा, सिंबल आएगा, ठीक है, सिंबल या सीन्स, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। देखिए, ये क्रम होता है, ठीक है, ये क्रम होता है। पहले आप लोग इसे याद रखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अल्पस की तरफ, यही क्रम होता है, ठीक है। और ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, ठीक है। एक्सपीरियंस में होता है, एक्सपीरियंस में होता है आपका ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, एक्सपीरियंस में होता है आपका अनुभव, यानी पहले आपने कितना सीखा है, अनुभव। दूसरा होता है लैंग्वेज, ठीक है। ठोस वस्तुओं के प्रयोग का समय बच्चों में बातचीत, यानी बातचीत मतलब क्या है कि बालक किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर भी ठोस वस्तुओं के अनुभव की बात किया जाए वो एक्सप्लेन के साथ आएगा, ठीक है। आप क्रम में रख सकते हैं। और ठोस वस्तुओं के साथ भाषा प्रयोग, ठीक है, ये बातचीत के अंतर्गत आएगा। और तीसरा जो आएगा पिक्चर, पिक्चर के अंतर्गत आपका क्या आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। पिक्चर के अंतर्गत चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना। और यहाँ पे चौथा करा है सिंबल या सिग्नल, ठीक है। शिक्षक यहाँ पे बच्चों को चिन्ह या बोध करा सकता है, चिन्हों को बोध करा सकता है कि देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भाग है, आपका ये गुणा है, ठीक है। इसके आधार पे बालकों को सिखा सकता है प्लस माइनस भाग और इसके बाद गुणा, ठीक है। पहले आप यहाँ से देखिए, इसका क्रम जो होता है याद रखिएगा, इसका क्रम भी होता है भाग जोड़ गुणा घटाना, ठीक है। ये होता है भाग जोड़ गुणा घटाना, ठीक है। भागु जोग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत रख सकते हैं, सिंबल सिखा सकते हैं। तो ये थे आपके आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और अब बढ़ेंगे हम अपने प्रश्नों पे, ठीक है। अगर प्रश्न करने के लिए तैयार है तो एक बार क्या करिए, यस करिए सभी लोग, और जल्दी से आ जाइए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब कहेंगे एक बार फिर कि जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की अगली क्लास संस्कृत पे चलेगी, टैग वर्ड के साथ चलेंगे। इसमें आप लोगों को उदाहरण के साथ रख दिया
उदाहरण के साथ रख दिया गया था, लेकिन अगला एक और टॉपिक्स बनाया जाएगा यहाँ पे टैग वर्ड और के लिए, जो सिंबल एकदम आसान होगा आप लोगों के गणित के लिए, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे यहाँ पे जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। फिर इसके बाद हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, गणित की भाषा एवं प्रकृति एवं अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी होती है। तो ऊपर ही आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा, अधिक कमजोर एवं दूसरा करा अधिक लचीली, तीसरा अधिक सुदृढ़, चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए अधिक सुदृढ़ होती है अन्य विषयों की अपेक्षा, तो इसका राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, एक मिनट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर था यहाँ पे अधिक सुदृढ़ होता है, ठीक है। गणित अन्य विषयों के जो गणित की भाषा होती है प्रकृति एवं विषयों की अपेक्षा यानी अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी होती है, सुदृढ़ होती है, ठीक है, यानी सरल होती है। तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लचीली भी होती है, अधिक लचीली भी होती है, सुदृढ़ भी होती है, लेकिन वहाँ पे उसका तात्पर्य जो था सुदृढ़ से था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे गणित की भाषा का महत्व क्या है, सभी जो पढ़ाए गए हैं टॉपिक्स उसके अंतर्गत ही है। तो पहला यहाँ पे करा है शारीरिक कौशल का विकास, दूसरा संप्रेषण कौशल का विकास, तीसरा करा है तार्किक कौशल का विकास, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो गणित भाषा का महत्व क्या है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए इसका। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, पहला कि शारीरिक कौशल का विकास। क्या गणित के द्वारा आप शारीरिक कौशल का विकास करते हैं, यानी आपकी लंबाई बढ़ाई से होता है क्या, मोटाई पतलाई से होता है, नहीं, ये तो गलत है। दूसरा करा है संप्रेषण, संप्रेषण में से क्या होता है, याद रखिएगा, संप्रेषण में से होता है भेजना, क्या होता है, भेजना होता है, ठीक है। संप्रेषण में होता है भेजना, अपने बातों को रखना, यह संप्रेषण कौशल के माध्यम से होता है अपने भावों को रख पाना, ठीक है। तो ये संप्रेषण क्या, तार्किक मतलब होता है कि बौद्धिक कौशल, ठीक है, बौद्धिक मतलब क्या है, बौद्ध के अबौद्धिक विकास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके गणित का महत्व क्या है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए तीसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर जाएगा। कमेंट करते चलिएगा सभी लोग, ठीक है। बढ़ रहे हैं तीसरे प्रश्न पे, तीसरा देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, और सभी लोगों का ये प्रश्न सही होना चाहिए। कह रहा है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है। तो पहला यहाँ पे करा है गणितीय सिद्धांतों को, दूसरा करा है हमारा गणित संकेतों को, तीसरा करा है कि गणितीय पदों को, चौथा करा है कि ये सभी को। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तीसरा, जी तीसरा राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तीसरे का देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा एकदम राइट आंसर, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, गणित सिद्धांतों को, ठीक है, गणितीय सिद्धांतों को यानी बालक का गणितीयकरण करना, यानी सोच का विकसित करना। एनसीएफ आपने ऊपर ही पढ़ा है कि बालक के क्या करना है, गणितीय प्रक्रियाओं के सोच को विकसित करना है। दूसरा गणितीय संकेतों, यानी क्या है, गणितीय संकेतों यानी आप सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। गणितीय पदों का पद चिन्ह जो आपके थे उसको आपको क्या करना था, बताना था बालक को। तो अगर ये तीनों ही सही हैं तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चौथा ये करा, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा का झलक है। पहला करा है राम और सीता जा रहे हैं, दूसरा श्याम जोधपुर जा रहा है, और तीसरा करा है कि यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, चौथा करा है कि श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे कहा है राम और सीता जा रहे हैं, तो राम और सीता जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, कहाँ जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी गणितीय संकल्पना नहीं है, ना ही कि कोई इसकी झलक नजर आ रही है। श्याम जोधपुर जा रहा है, श्याम जोधपुर जाए, बनारस जाए, वाराणसी जाए, आजमगढ़ जाए, कहीं जाए, उससे हमसे क्या लेना देना है, कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, ठीक है। चलिए बात में आगे करते हैं यहाँ पे। तीसरा कि यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किमी क्या कर रही है, किमी दूरी पैदल तय करी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे हमारा कि 10 किलोमीटर, यानी यहाँ पे देखिए गणितीय संकल्पनाओं का क्या है, अवधारणा प्रस्तुत हो रही है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर कहाँ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा और कितने लोगों का ये सही होता है। देखिए पांचवा प्रश्न ये करा, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला कि किसी भी तरीके से, दूसरा कह रहा है कि विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, तीसरा करा है कि ज्ञात तरीके से, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पे क्या कहा है कि गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पे पहला किसी भी तरीके से तो लिख नहीं सकते, कि गणित जो होता है नियम से चलता है आपका, ठीक है, नियम से चलता है, तर्क से चलता है, तो ये तो पहला गलत है। दूसरा करा है विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों से, विभिन्न चरणों के सूत्र, प्रत्यय, पद, चिन्ह, सिंबल, ये जो है आपके इसके अनुसार, तो ये तो हमारा सही है। ज्ञात तरीके से, आपको ज्ञात नहीं है, मूर्त तरीके से, ठीक है, मूर्त है तो आपको यहाँ पे अमूर्त
ठीक है, तो उसको मूर्त रूप में व्यवस्थित करना पड़ता है। तो ये देखिए अमूर्त चिंतन है, तो ये तो हमारा गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। पांचवें का क्या होगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, पद प्रत्यय चिन्ह सिंबल ये जो है आपको याद करना पड़ेगा और इसके अनुसार ही चलेगा। ठीक है, विभिन्न चरणों, ठीक है, इसके अनुसार रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा क्या कर रहा है, थोड़ा सा ये बड़ा भी है जी। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे पांच छठा। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाएं। चलिए देख लेते हैं पहला यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पे सॉरी एक मिनट जी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको क्रम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे क्रम में लगाएंगे। पहला करा है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करें। दूसरा करा है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। और तीसरा करा है कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि शिक्षार्थी मीटरी यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहला करा है कि CBAD, दूसरा करा है कि DACB, और यहाँ पे तीसरा करा है कि ABC, यहाँ पे DC, और यहाँ पे चौथा करा है कि BACD। तो आपको अल्पस ऊपर ही पढ़ाया गया है। ठीक है, अल्पस, ठीक है, अल्पस आप लोगों को ऊपर ही पढ़ाया गया है, तो उसके आधार पे आप लोगों को रखना है। ठीक है, यहाँ पे इसके अनुसार आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, यही आपका क्रम है। ठीक है, अल्पस, तो इसके अनुसार आप लोगों को सही करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहले यहाँ पे कहा है कि अवलोकन करना यानी पूर्व ज्ञान। ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्यार्थी अवलोकन के द्वारा क्या करता है, पूर्व ज्ञान स्थापित करता है, पहले जान लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। यहाँ पे तीसरा, अब देखिए तीसरा कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे पहले में है। दूसरा हमारा क्या जाएगा, दूसरा करा है कि यल, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, भाषा उसकी क्या है। तो इसकी भाषा क्या है, यहाँ पे शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा हो गया। ठीक है, अमानक इकाइयों मतलब क्या आता है कि वो बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे C हो गया, B भी हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे P की बात करेंगे, है ना, पिक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में कौन सा है, यहाँ पे लंबाई इकाई के मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे D, तो यहाँ पे D तो हमारा यहीं पे मिल गया। अगर तीनों हो गया तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे D के साथ जाएगा। मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जाएगा सत्यापन के साथ जाएगा। यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, CBAD। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न में आते हैं। तो यहाँ पे आपका यही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करिए, एक बार कमेंट करिए सभी लोग, और अच्छे से एक बार शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे सातवें प्रश्न। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग में स्वतः दोबारा करने के लिए विषय के साथ गणितीय यहाँ पे जनरल में स्वतः पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है क्या है, पहला यहाँ पे देखते हैं। पहला करा है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंधों बैठाने और उनके अपने ज्ञान का विचारों को साझा करने और शिक्षार्थियों को सहायता करता है। दूसरा यहाँ पे करा है हमारा कि शिक्षार्थियों को गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। तीसरा करा है कि अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करना। यहाँ पे देखिए अवसर की बात किया है। और यहाँ पे चौथा करा है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सातवें का जी। यहाँ पे देखिए दैनिक जीवन की बात किया है, और यहाँ पे अनुप्रयोग की बात किया है, और यहाँ पे गणितीय जनरल पत्रिका को बढ़ावा देने की बात किया है। तो इसका राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला एकदम राइट आंसर है, यहाँ पे तीसरा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सातवें का राइट आंसर जो जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहला गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो यहाँ पे एक शिक्षक की बात पूछा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अवसर बालकों की बात किया है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, देखते हैं आठवां क्या कर रहा है। आठवां तो और भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गणितीय शिक्षण का उद्देश्य है, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए। जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है कि दैनिक जीवन के कार्यों हेतु, दूसरा करा कि मजबूरी एवं व्यवसाय हेतु, तीसरा करा है कि व्यवहारिक उपयोग हेतु, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी यानी ये सभी। तो इसका राइट आंसर आठवें का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जो अंक गणित होता है, अंक गणित का प्रयोग आप दैनिक जीवन के कार्यों में करते हैं, एकदम सही है।
मजदूरी एवं व्यवसाय में करते हैं, ये भी सही है। व्यवसायिक उपयोग हेतु करते हैं, ये भी सही है। तो ये अगर सही है तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर आप लोगों का है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे करा है कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। क्या है सर्वप्रथम विकसित शाखा? पहले करिए कि अंकगणित, दूसरा बीजगणित, तीसरा संख्या की, चौथा करा कि ज्यामिति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? 9वें का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, ठीक है जी। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अंकगणित सबसे पुरानतम आपकी विकसित शाखा है, तो इसका राइट आंसर पहला होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देखते हैं 10वां क्या करा। 10वां तो और भी अच्छा प्रश्न यहाँ पे है। देखिए 10वां ये करा है हमारा कि मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्व अधिक उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला करा कि मनोवैज्ञानिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा सामाजिक, चौथा करा कि आर्थिक। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि गणित का प्रयोग आप मनुष्य कहाँ करता है? तो मनुष्य गणित का प्रयोग करता है आर्थिक स्थितियों में करता है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पे सामाजिक न होकर आर्थिक में जाएगा, क्योंकि गणित जो होता है आर्थिक से आपके संबंधित है। ऊपर ही आप लोगों ने पढ़ा था, आपको नोट्स कराई गई थी, टैग वर्ड बताए गए हैं, उसके आधार पे आपका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, आर्थिक पे जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। देखिए 11 का क्या करा, ये भी तो और भी अच्छा है कि गणित का सामुदायिक महत्व है, महत्वपूर्ण क्या है? देखिए पहला करा कि नैतिक दृष्टिकोण से, दूसरा करा सामाजिक दृष्टिकोण से, तीसरा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, चौथा करा कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आपने ऊपर ही पढ़ा था गणित की सामुदायिक महत्व क्या है, तो महत्व है क्या है महत्वपूर्ण? तो पहला करा कि नैतिक है, दूसरा सामाजिक दृष्टि है, तीसरा सांस्कृतिक दृष्टि है, चौथा करा कि ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए, एकदम फास्ट करिए, ठीक है। 11 का देखिए क्या करा है, 11 का राइट आंसर जाएगा ये सभी के साथ जाएगा। जितने लोगों का ये पहला चौथा है एकदम राइट आंसर, कमेंट आप लोगों को देखें जी, एकदम राइट आंसर जाएगा। किसके साथ जाएगा यहाँ पे? किसके साथ जाएगा यहाँ पे? चौथे के साथ जाएगा। नैतिक दृष्टिकोण, नैतिक विकसित करना, सामाजिक दृष्टिकोण भी होगा, सांस्कृतिक भी होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। 12 प्रश्न पे आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं ये प्रश्न के उत्तर कौन देते हैं, कितने अच्छे से देते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। तो कह रहा है यहाँ पे 12 का कि गणित पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। पहला करा है ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत, क्रियात्मक। तो यहाँ पे गणित पदों की बात किया है, याद रखिएगा, पदों की बात किया है, सामुदायिक उद्देश्य की बात किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा होगा आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए आप लोग जी। व्यवहारिक होगा, याद रखिएगा, गणित आप प्राथमिक स्तर के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 की आप बात कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप सीटेट के फर्स्ट पेपर की पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, व्यवहारगत होगा। आगे बढ़ रहे हैं 13वें प्रश्न पे। 13 का देखते हैं क्या कह रहा है। 13 का भी और भी अच्छा प्रश्न है। 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गणित का प्रयोग नहीं कर सकते कर रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कर रहा है कि सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। दूसरा कह रहा है कि रमन अपने पिता की दुकान पर वही खाता जांच कर रहा है। तीसरा करा कि राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। चौथा करा सुनीता धूप में कपड़ों को गिन रही है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से फटाक दे आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर आता है। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका, ठीक है जी। इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि सीता कर रही है कि सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, यानी 1 2 3 4 10 रुपये का प्रयोग जरूर करेगी खरीदने में। तो ये तो हमारा सही है। दूसरा, रमन अपने पिता की दुकान पर वही खाता का मतलब होता है कि उधारी जांच रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा करा कि राहुल अपने खेत में चाचा के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे काम कर रहा है, सेंस उसका काम करने से है, ठीक है। तो यहाँ पे धूप में कपड़े गिन रही है, यहाँ पे भी 1 2 3 करेगी, लेकिन इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 14 का देखिए क्या कर रहा है। 14 का कह रहा है कि गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? पहला करा है गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। दूसरा करा है बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है। तीसरा करा है गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 15वें प्रश्न पे, देखते हैं 15 का क्या करा है। 15 का तो और भी अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। 15 का ये करा कि गणित की समाज में आवश्यकता होती है। पहला करा लेन देन में व्यवहारिक उद्देश्य के लिए में होना चाहिए। तीसरा करा कि ये दोनों होना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा? और इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। 15 का उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे, ठीक है। कमेंट में सभी लोग देंगे और कैसे देंगे? सही उत्तर देंगे, सभी लोग देंगे, ठीक है। तो एक बार शेयर जरूर करिएगा और आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं, एक बार फिर आप लोगों से कहेंगे, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ घंटे को तोड़ दीजिए, ठीक है। दबा के सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए, एक बार तोड़ दीजिए, लात मुक्का जो भी हो तोड़ दीजिए, ठीक है। तोड़ दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। एक बार बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। जिनको व्हाट्सअप नंबर चाहिए पीडीएफ के लिए, यहाँ पे पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं आप लोग। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, फ्री मिलती है, आप लोगों को पता है।
जो भी मिलती है फ्री मिलती है आप लोगों को, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, बस यही चार्ज है कि आप लोग शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, चैनल से सब्सक्राइब करवाइए सभी लोगों को, यही आप हमारा चार्ज है, ठीक है। तो अब की बार आप लोगों का जो उद्देश्य होना चाहिए यहाँ पे सीटेट में 120 प्लस होना चाहिए, 100 तो आप लोगों का बनता ही बनता है, ठीक है। तो मैं श्रवण चौधरी यही क्लास समाप्त करता हूं। तो बता दें उत्तर नीचे दिया गया है, तो आप लोगों को यहीं पे बता रहे हैं कि इसका उत्तर तो बताना है, बिना बताए हुए जाना नहीं है कि गणित की समाज में आवश्यकता होती है, लेन देन में होती है, व्यापारिक उद्देश्य के लिए होती है, एक और दो दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट में, ठीक है। कमेंट में अपनी राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो क्लास के लिए आज जरूर बताइए कि कितने लोगों का आज कितना सही हुआ, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर अपना राय मत सुझाव जरूर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।